जय हिंद। हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीन परमाणु के तीन मौलिक कण के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में जाना और उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का ज्ञात कैसे करते हैं, यानी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर निगेटिव चार्ज हो तो कैसे करते हैं, यानी एनायन का कैसे करते हैं, कैटायन में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को सबशेलों में कैसे बांटते हैं, यानी उपकक्षाओं में कैसे बांटते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका क्या है। जो हमें रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मगर उससे पहले हमें सबशेल और शेल यानी ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में पता होना चाहिए। आइए हम जानते हैं कुछ अंतर, उसके बाद डायग्रामेटिकली समझेंगे। हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ, आइए कुछ देखते हैं। इसलिए लिख दें क्योंकि हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए इसे लिख के हम बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं। बोला ऑर्बिट जिसको अंग्रेजी में कक्ष कहते हैं, या शेल जिसको ऑर्बिट को ही कक्षा कहते हैं, इसे ही ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, एनर्जी लेवल। जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको वहां पे समझाएंगे। नाभिक बोलता है कि नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वृत्तीय पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अरे भैया ये बोला नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, हाँ या ना? हाँ, बोला ये नाभिक है। मान लो जैसे बोल रहा बोकर एकर चारों ओर जकरावा में इलेक्ट्रॉन घुमरी मारे। घुमरी समझते हो? देहाती भाषा में यानी बिहारी भाषा में बोलते हैं घुमरी मैंने चक्कर लगाना। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऐसे समझ ले कि सूरज है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा कौन? पृथ्वी। तो सूरज किसको माने? नाभिक के चारों ओर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो यानी बोला वह वृत्ताकार पथ जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? कक्ष या कक्षा कहते हैं। अगला यानी ऑर्बिटल में बोल रहा, ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर व्योम में वह त्रिविम क्षेत्र है जहां विशिष्ट इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। सिंपल सी बात समझो, ये बोल रहा कि त्रिविम संरचना में घुमारी मारे, इधर घूमे इधर घूमे इधर घूमे, तीनों दिशा में घूमे, यानी 3 डायमेंशन अंग्रेजी में कहते हैं। सिंपल सी बात समझिए, एक कहने बोल रहा कि ऑर्बिटल वह स्थान है जहां पर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं या पता लगाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। यानी बोल भी रहा जहां विशिष्ट इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, यानी अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन जहां मिलते हैं। अगला बोल रहा है दूसरा अंतर, सभी कक्ष वृत्ताकार होते हैं, यानी सभी कक्ष जो है सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर, यानी गोले गोल। इलेक्ट्रॉन गोला में चक्कर लगाएगा, इसे क्या कहते हैं? कक्ष। कक्ष इसे ही कक्षा भी कहते हैं, इसे ही ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। वो कैसा होता है? वृत्ताकार। मगर विभिन्न कक्षक के भिन्न भिन्न आकार होते हैं। जैसे एस का देखें, एस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार। पी कैसा होता है? डम्बेल होता है। डम्बेल ना समझते हो? अच्छा समझाते हैं। डी क्या होता है? डबल डम्बेल। इसको अगले स्लाइड पे समझेंगे। आइए, बोला कि विभिन्न कक्षक के भिन्न भिन्न आकार होते हैं, यानी अगर पी के बात करें तो पी का अलग होगा, एस का अलग होगा, डी का अलग होगा। तो इसके बारे में हम समझेंगे। अगला बोल रहा किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n क्या है? n है एनर्जी लेवल। n बराबर एनर्जी लेवल, या हिंदी में कहते हैं ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, इसी को ऊर्जा, अच्छा यहां पर लिख देते हैं, इसी को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ऊर्जा स्तर बोले, ऑर्बिट बोले, कक्षा बोले, तीनों एक ही नाम है। बोलता नहीं आलू रतालू राम, मतलब राम रतालू भी आलू भी सब कुछ है, एक ही आदमी के 3 नाम। बोलता ढोंगीलाल हो, पर मान लो अरुण नाम के लड़का है, उसको बोला ढोंगीलाल, पजामा जादव, ये सब कौन चीज है? नाम है, एक ही आदमी के 3 नाम। आइए अब बोला किसी भी ऑर्बिट कक्षक में समा सकने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। समा सकने वाला माने किसी भी ऑर्बिटल तो कैसे होता है? बक्सा, इसी को कहते हैं ऑर्बिटल। ये बकसवा में बोला 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भाग सकते हैं। ओकर मुड़िया आयो के ऊपर आयो के मुड़िया नीचे। बोला दोनों के ऊपर का ना, बोला दोनों के मुड़ी अगर सामने लग जाए लड़ा हो जाएगा, मारा डुका डुकी, रिपल्सन यानी विकर्षण अधिक होगा, इसलिए मुड़ी ऊपर मुड़ी नीचे। हुंड साहब बताता हुंड साहब नियम देते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन में भरते हैं, एक करके भरते हैं। पहले एक करके भर लेंगे, उसके बाद द्वारा जोड़ा बनाएंगे।
समझ में आया? तो बोला किसी भी ऑर्बिटल में समा सकने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, यानी किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते। मगर इसमें 2n², अगर पहला के देखे तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा देखे तो 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा देखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरह से आप भर सकते हैं। तो सेल नथिंग, सेल कुछ नहीं है, वह पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कैसा पाथ है? वृत्ताकार पथ है। बोलेगा कक्षक क्या? कक्षक वह पाथ है, कक्षक वह स्थान है जहां पर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाने की, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल, यानी कक्षक। कक्ष हुआ है जहां पे इलेक्ट्रॉन घुमारी मारता है, और कक्षक हुआ है जहां पे इलेक्ट्रॉन को अधिक से अधिक पा सकते हैं। अगर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर आपको लिखना है तो ये 3 अंतर आप लिख दिएगा। 2 नंबर का पूछता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही पढ़ना। ये अंतर बेसिकली 11th में है, आपको बेसिक में नहीं पढ़ना, बट पढ़ा दिए। आइए 2n² और इसके बारे में समझते हैं, डायग्रामेटिकली देखते हैं, मजा करते हैं, चिल करते हैं। अभी समझेंगे इसको, उसके बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हम लोग ने पिछले क्लास में देख चुका था ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर है, यानी कक्षा और कक्षक में क्या अंतर है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा के बारे में, यानी कक्षा है क्या। तो बोलता है कक्षा वह वृत्ताकार पथ है, वह वृत्ताकार पथ है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चक्कर माने जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, हम लोग की भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घुमरी मार रहा है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मान लो कोई गोल पाथ है और इस पे हम ऐसे से भाग रहे हैं, तो गोल गोल घूम रहे हैं, यानी आप देखो घूमने वाला, जैसे चक्का राउंड करता है, राउंड चक्का, किसी घूर्णी को घुमाते हैं ना, जैसे कृष्ण जी क्या घुमा रहे थे, चक्रव्यूह। उसी तरह एक चक्रव्यूह है जिसके अंदर क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो यानी कहना चाह रहा है कि कोई गोलाकार पथ है, कोई गोलाकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है। कैसा पथ है? गोलाकार पथ। इसी को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वृत्ताकार पथ, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कुलर पाथ। तो इसमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। उसी वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। इसी को एनर्जी लेवल कहते हैं, इसी को ऑर्बिट कहते हैं। यानी इसी का 3 नाम है, कक्षा, ऊर्जा स्तर, कक्ष, यानी इतने नाम इनका है। तो बोला वह वृत्ताकार पथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। आइए एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं, शायद ग्रीन कलर कम विजिबल होगा क्योंकि ये लाइट कलर है, डीप कलर नहीं है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो यार, भाई की बात है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। अब जो हम पहले देखेंगे, बोला कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियस, हिंदी में कहते हैं नाभिक। नाभिक में होता कौन है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और दोनों को जोड़कर क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। यानी ऐसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास, परमाणु भार। यानी न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यानी बोले कि जब एक चक्कर लगाया तो हमने माना n = 1, जब दूसरा चक्कर लगाया तो हमने माना n = 2। n क्या है? जहां तीसरा चक्कर लगाया तो हमने माना n = 3, चौथा चक्कर लगाया तो हमने माना n = 4। यानी एक बार घूमा, एक बार इसे तो हमने माना n = 1, दूसरा बार घूमा तो n = 2, इसी तरह तीसरा बार घूमा तो n = 3, ऐसी बार 4 बार घूमेगा तो n = 4। जितना चक्कर लगाएगा n बराबर उतना नंबर मानेंगे। ये n है क्या? तो n को हम लोग ऊर्जा स्तर, अंग्रेजी में एनर्जी लेवल कहते हैं। यानी अब जब हायर क्लास 11 में पढ़ोगे तो एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जहां पर इसके बारे में हम बात करते हैं। तो n क्या है? n है ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर।
इसी को शेल कहते हैं, इसी को ऑर्बिट कहते हैं, सब नाम इसी का है। बोला साहब कि जब एक बार घूमा यानी एक बार घुमरी मारा यानी गोलगट्टा मारा तो n इक्वल टू 1 मारे, दूसरा बार जब घुमरी मारा तो n इक्वल टू 2 माने, बोला तीसरा बार जब घूमे तो 3, चौथा बार घूमे तो 4। बोला जब पहला बार घूमा ना साहब, तो पहला बार जो घूमा, जो पहला बार घूम के जो गोल वाला भाग बना, वो पहला भाग को हम कहें के शेल, यानी कौन सा शेल? के शेल, यानी इसको हमने क्या कौन सा शेल माना? के शेल। बोला जब दूसरा बार घूमा तो इसे कहें एल शेल। बोला तीसरा बार जब घूमा, जब तीसरा बार घूमा तो हमने कहा एम शेल। कौन सा शेल? एम शेल। बोला जब चौथा बार घूमा तो हमने कहा एन शेल। दूसरा कलर से लिखते हैं, विजिबल नहीं होगा, एन। यानी बोला एक बार जब घूमा के, दूसरा जब घूमा एल, तीसरा जब घूमा एम, चौथा जब घूमा एन, यानी एक बार गोल सर्कल यानी एक घरवा गोल बनाया तो उसको एन बराबर 1, जिसको हमने के शेल कहा। कौन सा शेल कहा? के शेल कहा। बोला एन बराबर 2, जिसको हमने एल शेल कहा। एन बराबर 3, जिसको हमने एम शेल कहा। एन बराबर 4, जिसको हमने n बराबर 4, जिसको हमने n शेल कहा। तो यानी बोला कि पहला बार जब घुमा तो उसको k शेल कहें, दूसरा बार जब घुमा उसको l शेल कहें, तीसरा बार जब घुमा उसको हम कौन सा शेल कहें? पहला बार जब घुमा के शेल, दूसरा बार जब घुमा एल शेल, तीसरा बार जब घुमा एम शेल, चौथा बार जब घुमा एन शेल कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि एन बराबर 1 होगा तो कौन सा शेल कहलाएगा, एन बराबर 2 होगा तो कौन सा शेल कहलाएगा, एन बराबर 3 होगा तो कौन सा शेल कहलाएगा, एन बराबर 4 होगा तो कौन सा शेल कहलाएगा, और उसके अंदर कौन कौन सब शेल आएंगे। तो बोला कि एन बराबर 1 तो एस। हमारे पास देखिए हमारे पास 4 सबसेल होते हैं, एस पी डी एफ। इसी का यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो पहला बार घुमा तो एस, दूसरा बार घुमा तो एन बराबर 2 है तो एस पी, तीसरा बार घुमा तो एस पी डी तीनों, चौथा बार घुमा तो एस पी डी एफ चारों। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम इसको एक टेबल में बना के देखते हैं कि n बराबर 1 होगा, n का नंबर क्या क्या होने पर शेल क्या होगा, सब शेल क्या होगा। तब तक यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। आइए एक टेबल फॉर्म में हम देखते हैं। हम सभी शेल के पास सब शेल होते हैं, उपकक्षाएं होते हैं। उपकक्षा होता है कि जैसे हम लोग ने क्लास 3 क्लास 10 स्कूल टाइम पढ़े थे, तो एक क्लास में मान लीजिए 30 बेंच है, यानी 30 लड़का का बैठने का क्षमता। लड़का आ गया 50 60, इतना लड़का आ गया तो इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें 3A का सेक्शन, 3B का सेक्शन ऐसे बना के सेक्शन में हमें बैठाया जाता था। तो वैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन शेल में ना देख के सब शेल, वह स्थान जहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं उसे उपकक्षा कहते हैं। बस आप जानिएगा आपके लेवल पे उपकक्षा SPDF होता है, क्योंकि ये 11th में पढ़ना आपको। बस अपने लेवल पे सिर्फ देखना कि हमारे पास उपकक्षा कौन कौन होता है, SPDF। तो आइए बोला n बराबर अगर मान लो 1 हो तो कौन सा सेल होगा। अगर मान लो n इसकी संख्या 1 हो तो कौन सा सेल, बोले के सेल। बोला n बराबर 2 हो तो कौन सा सेल होगा, बोले कि के बाद l आता है। बोला n बराबर 3 हो तो कौन सा सेल होगा, बोले m सेल होगा। बोला n बराबर 4 हो तो कौन सा सेल होगा, बोले n होगा। है ना, है ना, बोलिए हाँ। क्यों? क्योंकि बोले कि n बराबर 1 यानी पहली बार घूमा। n 1 के मतलब क्या करा कि एक बार घूम गया है और घूमल का भगवा के नाम दिए के शेल। बोला n बराबर 2 यानी दूसरा बार भी घूम गया और घूमल का भगवा को कौन सी दिए, एल नाम। बोला n के मतलब क्या हुआ, घूम गया, घूम के गोल बना लिया, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन एक बार घूमा। पहला शेल को एल हमने क्या कहा, m कहा। अब यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि n 1 होगा तो k शेल कहेंगे, n 2 होगा तो l शेल कहेंगे, और n 3 होगा तो m शेल कहेंगे, और n 4 होगा तो n शेल कहेंगे। अब हमें दिक्कत यहां पे होने वाला है। देखिए कुछ नहीं करना है कि 1 है ना, जो नंबर है उतने बार लिखो। 1 है तो 1 बार लिखेंगे, ठीक है। 2 है तो 2 1 2, तो जो नंबर है उसको जितना बार लिखो 2 बार, जो नंबर है उसको उतना बार रिपीट करो। 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार,
सॉरी, एक सेकेंड भाई, ऊपर नीचे हो गया। चार बार बस करना क्या है, यहां से उठा के पुट करना एस। एक बार एस आया तो एस तो एक बार रहेगा, एस सबके साथ लग जाएगा। चलो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं कि एस सबके साथ लगा दिए। एस के बाद कौन बचा, पी, तो सबके साथ पी लगा देंगे। इसको आप करीब लगाते हैं ना तो आपको भी समझना आसान होगा। कुछ नहीं करना, एक का करके उठाते जाना, पुट करते जाना, एक का करके उठाते जाना, पुट करते जाना। बोले कि 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए। बोले जो नंबर है उतना बार रिपीट करना, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, ऐसे रिपीट करते जाना है। एस के उठाएं पुट कर दिए, पी के उठाएं पुट कर दिए। अब कौन बचा, डी, यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे। अब कौन बचा, एफ। इसके मतलब क्या हुआ साहब, आपने तो ऐसे लिख दिया, हमको समझ में भी आ गया कि एन ए होगा, 1 होगा तो के शेल कहेंगे, N2 होगा तो एल शेल कहेंगे, N3 होगा तो एम शेल। यानी पहला चक्कर में के शेल होता, दूसरी चक्कर में एल शेल होता, तीसरी चक्कर में एम शेल होता, चौथे चक्कर में एन शेल होता, जो शेल बनता है। बोलेंगे कि जब 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समय, तो जब एक के साथ एस आएगा तो के शेल कहलाएगा। 2 के साथ यानी ई दोनों वाला 2 वाला जोड़ के इलेक्ट्रॉन जो होगा, मान लो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भरे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 6 2 कितना हुआ, 8। यानी एल शेल में मैक्सिमम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 होंगे। कितने होंगे, 8। इसमें 2 6 2 8 10 18। इसमें कितना होगा, 32। 6 2 8 8 10 18 18 14 22 10 32। यानी हमें बोला इसकी जरूरत क्या है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पता करेंगे कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो के शेल का इलेक्ट्रॉन हमेशा देखेंगे तो 1s का देखेंगे। एल शेल का जहां जहां 2 आएगा, 2 वाला के जोड़ के इलेक्ट्रॉन यानी 2 के साथ एस आए चाहे 2 के साथ पी आए, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो कितना जो भी आएगा वो किसका कहलाएगा, एल शेल का। मैक्सिमम 8 आ सकता है, इससे कम आएगा, 8 से ज्यादा तो आने वाला नहीं। एम शेल, इसलिए आपको पूछेगा कि के शेल के अंदर कौन कौन सा सब शेल आता है, तो 2s और 2p आता है। एल के अंदर कौन कौन आता है, के शेल के अंदर कौन कौन आता है, 1s आता है। एल शेल के अंदर कौन सी आता है, 2s 2p आता है। एम के अंदर कौन कौन आता है, 3s 3p और 3d आता है। और एन का के अंदर 4s 4p 4d और 4f आता है। यानी अरेंज कैसे करना, सिंपल सा, n बराबर 1 2 3 लिखना, के से शुरू करना, के एलिमेंट लिखना शेल के अंदर, और इसमें ऐसे लिख देना 1 2 3 4। जो नंबर है उसको उतने बार रिपीट करना, 3 आया तो 3 बार, 4 आया तो 4 बार, और ऐसे उठाते जाना। एस भर दिए, पी भर दिए, डी भर दिए, एफ भर दिए, ऐसे। यानी के अंदर कौन आता है, तो इसका यूज कहाँ पे होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वहां पर बताएंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे। और तब तक के एंजॉय करिए अपने आप को। तब तक हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भिन्न भिन्न शब्द उपकक्षाओं का या भिन्न भिन्न कक्षक का भिन्न भिन्न आकार होता है, भिन्न भिन्न शेप होता है। आइए पता करते हैं कि किसका शेप कैसा होता है। तो आइए थोड़ा सा शेप के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, चुटकियों में खत्म कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। कितने कठिन होना सब कैलकुलेट कर लेंगे कि के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एल में कितना है, एम में कितना है। मजा तो आएगा ही, और मजा आएगा। अभी तो कुछ नहीं है, बेसिक इसलिए पढ़ाना है क्योंकि रिएक्शन को, उसकी अभिक्रिया को उसी को गोली मारेंगे, क्योंकि रिएक्शन को करना आसान, रिएक्शन करना मना है। सिखाएंगे 10वां इजी बनाएंगे, 11th भी नाच के दिखाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं थोड़ा सा। तब तक यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। शेप ऑफ सबशेल, उपकक्षा का आकार, इसका शेप कैसा होता है, बनावटी कैसा होता है, नहीं देखता कैसे है। तो ऐसे आप, तो हम लोग पढ़ चुके हैं सबशेल और शेल के बारे में। हम लोग ने शेल के बारे में जाना कि वह वृत्ताकार पथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हमने ये भी जाना कि कौन सा शेल में कौन कौन सबशेल आएंगे, और यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग एक पढ़े थे कि भिन्न भिन्न कक्षक का, यानी भिन्न भिन्न कक्षक का अलग अलग शेप होता है, उसका अलग अलग आकार होता है, उन्हें देखने में अलग अलग लगता है। जैसे हम बोले ना, सभी कक्षाओं का आकार सेम होता है, वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है।
मगर बोला भिन्न भिन्न उपकक्षा यानी भिन्न भिन्न कक्षक का आकार भिन्न भिन्न होता है। तो आइए ये 3 उपकक्षक जिनका आकार हमें बुक में दिया हुआ मिलेगा, क्योंकि एफ के बारे में तो किसी को मालूम नहीं है, तो आइए एस पी डी एफ के बारे में जानते हैं इसका आकार कैसा होता है। तो एस का आकार जो है गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है। हिंदी में बोलते हैं गोलाकार, गोलाकार। तो पूछेगा एस का कैसा होता है? एस से स्फेरिकल, या हिंदी में बोले तो गोलाकार। पी का कैसा होता है? डंबल। आपने डंबल देखा होगा, डंबल बॉडी बनाने वाला डंबल देखा होगा आपने, वैसा ही होता है। यह डंबल यानी जो बॉडी बनाता है बॉडी बिल्डर लोग, ऐसे देखना बीच में रॉड रहता है, बीच में रॉड रहता है जिसको पकड़ता है और इससे क्या करता है? ऐसे पकड़ के बॉडी बनाता है। कभी आप देखोगे चक्का लगा हुआ रहता है दोनों साइड, बीच में रॉड रहता है, उसी तरह इसका शेप होता है। डी से डबल डंबल होता है इसका, इसका सिंपल कैसा होता है? डंबल, डंबल। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप देखिएगा, मगर आई होप सही होगा। डबल डंबल। तो एक डंबल ऐसे बना लेते हैं और एक डंबल ऊपर से बना लेते हैं। डबल डंबल कैसा होता है? डबल डंबल, डबल डंबल शेप होता है। इसका शेप स्फेरिकल होता है, गोलाकार। पी का डंबल और डबल डंबल। एफ के बारे में पता नहीं, जानकारी नहीं। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो टॉपिक लगाए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, पहले उसके अंदर हम शेल और सबशेल यानी और ऑर्बिट तीनों के बारे में जानेंगे, हमने जान लिया। अब इसके अंदर पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम जिक्र करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस याद करना है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 1 से 36 तक एटम का जनरली पूछता है, तो 30 तक भी याद रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन बेसिक पढ़ रहे हैं, कोई क्लास का बात नहीं पढ़ रहे हैं, न तो 11th 12th में, और हायर क्लास जैसे जाओगे तो ज़्यादा पढ़ना रहेगा। हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं जिससे हमें चार्ज निकालना जाए, क्योंकि इसके बाद हम अक्रिय गैस के यूज करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और जिससे हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज निकालेंगे तो फार्मूला बनेगा, फार्मूला बढ़ेगा तो रिएक्शन आसानी से याद होगा हमें, क्योंकि रिएक्शन रटना मना है। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अगले वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, मजा आएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो को, और लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ जरूर बात करें इस वीडियो के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।